उत्तराखंड उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उपचुनाव से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता दें, बीजेपी ने दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। तैयारियां तेज होती हुई उपचुनाव की बीजेपी की तरफ से दो विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। बद्रीनाथ विधानसभा से आपको बता दें कि राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया गया है। मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दोनों सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होगा, 13 जुलाई को नतीजे आ जाएंगे। और कांग्रेस ने फिलहाल अभी तक किसी को भी प्रत्याशी के तौर पर घोषित नहीं किया है, प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो उत्तराखंड उपचुनाव से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र भंडारी प्रत्याशी होंगे। मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाया गया है। दोनों विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होना है और 13 जुलाई को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। तो बड़ी खबर के साथ लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस ने अभी तक इन दोनों ही सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी उतारे गए हैं बीजेपी की तरफ से। बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र भंडारी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना है प्रत्याशी के तौर पर। दोनों विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होगा, 13 जुलाई को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड उपचुनाव से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। बीजेपी ने दोनों विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र भंडारी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना चुनावी मैदान में उतरते हुए। और बीजेपी की तैयारियां तेज होती हुई 13 जुलाई को नतीजे आ जाएंगे, 10 जुलाई को वोटिंग होगी। और कांग्रेस ने फिलहाल अभी तक इन दोनों ही सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी उत्तराखंड उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं दोनों विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होगा, 13 जुलाई को नतीजे आ जाएंगे। और कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। और सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि बीजेपी के दोनों ही प्रत्याशियों को टक्कर देने के लिए कांग्रेस की तरफ से कौन सा प्रत्याशी उतारा जाता है और कितना बड़ा और कितना कड़ा मुकाबला इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के दौरान देखने को मिलता है। तो मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दोनों ही प्रत्याशियों का अपने अपने क्षेत्र में खासा दबदबा रहा है और परफॉर्मेंस रिपीट करने का प्रेशर भी दोनों ही प्रत्याशियों पर है, क्योंकि अगर लोकसभा इलेक्शन की बात की जाए तो बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए क्लीन स्वीप किया है और बीजेपी के परफॉर्मेंस को रिपीट करने का ही प्रेशर इन दोनों प्रत्याशियों पर भी है। कांग्रेस ने फिलहाल अभी दोनों ही सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना चुनावी मैदान में होंगे, वहीं बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र भंडारी को चुनावी मैदान में प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र, उपचुनाव होने हैं जल्द ही प्रदेश में और दोनों सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। कांग्रेस की तरफ से फिलहाल किसी भी तरह के प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। किस तरह से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की तैयारियों को देखते हुए आप? देखिए, दोनों ही पार्टी तैयारी में जुटी हुई है। एक और जहां भाजपा ने कल देर शाम जिस तरीके से दोनों ही प्रत्याशियों का जिस तरीके से नाम जो है वो सामने रख दिया है, क्योंकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से राजेंद्र भंडारी जो कि पहले से ही कांग्रेस से वहां पर विधायक थे, लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद वो सीट खाली हो गई थी। अब फिर से उनको जो है अब भाजपा की ओर से टिकट जो है वो दिया जाएगा। दूसरा जिस तरीके से अगर मंगलौर सीट की बात की जाए
तो इस बार करतार सिंह भडाना को जो है जिस तरीके से भाजपा ने वहां पर प्रत्याशी बनाया है, करतार सिंह भडाना जिस तरीके से हरियाणा में अभी विधायक रह चुके हैं और इस बार मंगलोर सीट से उनको जो है भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। और सबसे बड़ी चुनौती अगर भाजपा के सामने अगर देखी जाए तो मंगलोर विधानसभा सीट जो है को बड़ी चुनौती जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि अभी तक राज्य गठन के बाद से अभी तक भाजपा जो है मंगलोर सीट को जीत नहीं पाई है। क्योंकि अगर इन 24 सालों के अगर इतिहास की अगर बात की जाए तो इन 24 सालों में भाजपा ने एक भी बार जो है वहाँ से जीत हासिल नहीं की और वहाँ से लगभग या तो बीएसपी के प्रत्याशी या तो फिर कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं ज़्यादातर जीत कर आए हैं। और जिस तरीके से पिछली बार जो 2022 में जो चुनाव हुए थे उस समय बसपा के उम्मीदवार की वहाँ पर जीत हुई थी और हालांकि उनके निधन के बाद वो सीट काफ़ी लंबे समय से खाली चल रही थी। हालांकि कांग्रेस भी अब दोनों ही विधानसभा क्षेत्र में जो है मंथन कर रही है। हालांकि माना यह जा रहा है कि मंगलोर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के जो है काजी निजामुद्दीन पर जो है वो दाव खेलेंगे, क्योंकि हर बार जिस तरीके से वो काफ़ी कद्दावर नेता और काफ़ी बड़े वरिष्ठ नेता जो है वो कांग्रेस के हैं और हर बार जिस तरीके से चुनाव मैदान में वहीं से उतरते हैं, कई बार जीते भी हैं। हालांकि पिछले 2022 के चुनाव में उनको बसपा से शिकस्त खानी पड़ी थी, लेकिन माना यह जा रहा है कि कांग्रेस फिर से जो है काजी निजामुद्दीन पर जो है वो दाव खेल सकती है। लेकिन बद्रीनाथ सीट पर थोड़ा सा पैंच फंसा हुआ है, क्योंकि राजेंद्र भंडारी एक कद्दावर नेता जो है वो माने जाते थे, लेकिन अब भाजपा में शामिल होने के बाद थोड़ा सा कांग्रेस की मुश्किलें वहां पर बढ़ी हुई है। दूसरी जिस तरीके से कई नामों की फहरिस्त भी प्रदेश अध्यक्ष के पास जो है वो गई है, उन नामों पर भी चर्चा हो रही है और किनकी ज़्यादा पकड़ जो है क्षेत्र में है, किस तरीके से जो है विधानसभा क्षेत्र में किस प्रत्याशी के किस तरीके से कामकाज रहेगा, उसी के अनुसार जो है कांग्रेस जो है वहाँ पर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि अगर कांग्रेस बद्रीनाथ सीट को अगर हारती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जिस तरीके से 19 सीट 2022 में आई थी वो सीट एक कम होती हुई नजर आ रही है। और अगर भाजपा अगर फिर से जो है अगर बद्रीनाथ सीट को जीतती है तो एक सीट में इजाफा जो है भाजपा कर सकती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि जो 5 लोकसभा सीटों में जो रिजल्ट आए इस तरीके के रिजल्ट ना आकर उपचुनाव में एक बेहतरीन प्रदर्शन करने की उम्मीद जो है कांग्रेस जता रही है। उसके लिए मंथन जो है लगातार किया जा रहा है। खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार जो है दोनों विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं, वहां पर लोगों से कार्यकर्ताओं से लगातार बैठक कर रहे हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि जल्द ही अब कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी के नाम जो है वो जल्द से सामने रखेंगे। और माना यह जा रहा है आपने बताया कि मंगलौर सीट एक ऐसी सीट है जिस पर बीजेपी का दबदबा कहीं बहुत सालों से देखने को नहीं मिला है। ऐसे में लोकसभा इलेक्शन की अगर बात कर ली जाए तो लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो लोकसभा इलेक्शन के लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी पर अपने परफॉर्मेंस को रिपीट करने का कितना प्रेशर है। और अगर बाकी राज्यों की जीत की बात कर ली जाए तो कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस अपनी बाकी राज्यों की जीत से कितना ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई दोनों ही सीटों पर किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? देखिए, अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो दोनों में भिन्नताएं थोड़ा सा देखी जा सकती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव अगर देखे जाए तो केंद्र की योजनाओं तक जो है ज़्यादातर सीमित रहती है, साथ ही और कैंडिडेट पर जो है एक फोकस जो रहता है कि किस तरीके का कैंडिडेट जो है वो उतारा गया है। विधानसभा में जिस तरीके से क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की कोशिश जो है वो की जाती है और क्षेत्र में प्रत्याशी किस तरीके से अपनी पकड़ को बनाए रखता है, किस तरीके से कामकाज को देखता है, उस तरीके से जो है विधानसभा चुनाव में जो है प्रत्याशी का चयन जो है वो ज़्यादातर किया जाता है और अक्सर हमने यही देखा है। और अगर मंगलोर सीट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जाति समीकरण को जिस तरीके से जो है भाजपा उस तरीके से भेद नहीं पाई, उस तरीके से प्रत्याशी को उतार नहीं पाई अभी तक कि जिससे जो है भाजपा को सीट जो है वो हासिल हो पाए। हालांकि उत्साही जरूर भाजपा नजर आ रही है। भाजपा का ये मानना है कि इस बार जिस तरीके से अगर हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की, क्योंकि हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के में ही मंगलोर विधानसभा सीट आती है, तो वहाँ पर जो कांग्रेस के ज़्यादातर जो कार्यकर्ता थे वो जिस तरीके से भाजपा में शामिल हुए तो उससे ये लगता है कि अब संगठन को कितनी मजबूती वहाँ पर मिली है। और ख़ास तौर पर मंगलोर अगर विधानसभा सीट की बात की जाए
तो कई सारे जाति, कई सारे धर्म के लोग जिस तरीके से मंगलौर विधानसभा में रहते हैं, वो किस तरीके से डाइवर्ट अगर जो है वो भाजपा की तरफ होते हैं और वोट में किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, तो इससे ये साफ हो जाता है कि भाजपा जो है वहां पर अपना दबदबा जो है वो बना सकती है। लेकिन पिछले अगर इन 24 सालों का इतिहास अगर उठा के देखें, जिस तरीके से जब राज्य गठन, उत्तराखंड का राज्य गठन हुआ, तब से लेकर अब तक, अभी तक भाजपा एक भी बार वहां पर जीत हासिल नहीं कर पाई। लगातार वहां पर या तो बसपा वहां पर जीतती हुई आई, या तो फिर कांग्रेस। इन दोनों ही दलों का वहां पर दबदबा रहा। जबकि अगर बसपा की अगर बात की जाए तो पूरे उत्तराखंड में 4% वोट बैंक से ज्यादा जो है बसपा का कोई वोट बैंक यहाँ पर नहीं है। लेकिन उन क्षेत्रों में बसपा का दबदबा कायम रहा है और कांग्रेस का दबदबा भी उस क्षेत्र में जो है काफी रहा है। तो लेकिन इस बार उत्साहित भाजपा जरूर है। फिर से जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी है, राज्य में जिस तरीके से भाजपा की सरकार है, होगा कि बीजेपी, बसपा और कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरह से आगामी उपचुनाव में देखने को मिलता है। फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।